गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। ना ज़रूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। विद दिस मोटिवेशनल थॉट आई वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट आपको आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। सो बेटा फोकस ऑन द बोर्ड। दीज आर द 4 क्वेश्चंस जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फोकस क्वेश्चन नंबर 1, द एक्सपोनेंट ऑफ 3। हमको क्या बताना है, 3 की पावर क्या आने वाली है, 3 का एक्सपोनेंट क्या आने वाला है, किसके अंदर, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। अगर मैं 144 की पीएफ करूं, उस पीएफ के अंदर 3 की पावर क्या आएगी मुझे वो बताना है। ध्यान दो सभी, मैंने 144 की पीएफ करी, मैंने ध्यान दिया 144 के अंदर 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, दैट मीन्स 2 की पावर 4। और उसके साथ साथ 3 कितनी बार आया, 2 बार, दैट मीन्स 3 की पावर 2। मुझसे पूछा क्या गया है, एक्सपोनेंट किसका, 3 का, दैट मीन्स 3 की पावर 2। तो मेरा आंसर क्या हो गया, C फॉर कैट। क्लियर है। फोकस क्वेश्चन नंबर 2, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। हमको बोला 2 नंबर हैं, उन दोनों नंबर का एलसीएम कितना है, 1200। हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF, कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन HCF नहीं हो सकता। आपको एक रूल याद करना है। रूल क्या है कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइडेड, किससे, HCF से। तो आप ये चेक करो, दिया गया कौन सा ऑप्शन पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, किसको, एलसीएम को। चेक करेंगे सभी, 1200 बाय 600, 1 जा 2 जा, डिवाइड हो गया कंप्लीट, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। आगे चलो, 1200 अपॉन 500, 2 0 से 2 0, 12 अपॉन 5। आपको दिख रहा है 5 कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, किसको, 12 को, दैट्स वाई दिस कैन नॉट बी द HCF। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, B फॉर बॉय। क्लियर है। फोकस क्वेश्चन 3, हमको क्या बताना है, द मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लाई किसकी, एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट मतलब पावर्स की मल्टीप्लाई, पर पावर किसकी, ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अगर मैं 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ध्यान दो सभी, पीएफ करी, 196 के अंदर 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, 7 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। हमें क्या करना है, जो एक्सपोनेंट आए उन एक्सपोनेंट की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। एक्सपोनेंट क्या है, 2, एक्सपोनेंट क्या है, 2 2 2 हाउ मच, 4, so 4 is the answer. So my answer is what, C for cat. Clear है। So focus question number 4, the HCF of 2 co-prime numbers is what। आपको ध्यान देना है, co-prime numbers वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1। एग्जाम्पल, एक ले लो 8 और एक ले लो 9। ध्यान दोगे 8 की पीएफ के अंदर 2 2 2 2, इन द सेम वे 9 की पीएफ के अंदर 3 इंटू 3। आप देख पा रहे हो इसके अंदर और इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, किसके अलावा, 1 के अलावा। दैट मीन्स 8 and 9 आर व्हाट, को प्राइम नंबर्स। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको याद रखना है कि जो HCF होता है 2 को प्राइम नंबर्स का, वो में से क्या होता है, 1। सो माय आंसर इज व्हाट, C फॉर कैट। एक चीज़ और, अगर पेपर में HCF की बजाय LCM आ जाए तो आपको क्या करना है, आपका आंसर होगा 2 हमें जो नंबर गिवन है A और B जो कि को प्राइम है, तो उनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई। क्लियर है, सभी को समझ में आया। दीज आर द 4 क्वेश्चंस
which we have discussed right now. So now we are doing more questions. So just focus on the board. Focus बेटा, these are the next 4 questions जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सब बच्चे ध्यान देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है 3.27 बार ऑन 27. मतलब क्या है 3.27 27 27. आप सभी को पता है ये कैसा नंबर है जो ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है. तो बेटा मैंने आपको बताया था जो नंबर ख़त्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग. जो करता है रिपीट उसको क्या बोलते हैं, रिपीटिंग. और ये नंबर कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर. तो बेटा मेरा आंसर क्या होगा, सभी चेक करेंगे. C फॉर कैट कि जो ये दिया गया नंबर है कैसा नंबर है, रेशनल नंबर. क्लियर है. फोकस. क्वेश्चन नंबर 6. इफ ए इक्वल्स टू दिस, कोई नंबर था ए, उसकी पीएफ की ये आया, बी की पीएफ में ये आया, सी की पीएफ में ये आया. हमको क्या बताना है, एलसीएम. एलसीएम होता है दिए गए पीएफ के अंदर बड़ी से बड़ी पावर. चेक करो सभी. 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, बड़ा कौन, 2 की पावर 3. क्लियर है. 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर n. मतलब 3 की पावर या तो 1 होगी या 3 की पावर n होगी, वो हम बाद में बताएंगे. आगे सुनो. 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 की पावर 1. तो हमें ये ध्यान देना है हमारा जो एलसीएम होगा वो 2 रूप में हो सकता है. कैसे, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 साथ में या तो 3 की पावर 1 होगा या 3 की पावर n होगा. हमको चेक करना है n की वैल्यू क्या हो जिसके लिए हमारा एलसीएम ये आना चाहिए. ध्यान दो सभी. 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मैच हो रहा है. 5 की पावर 1, 5 की पावर 1. क्लियर है. तो हमने ये ध्यान दिया हमारी 3 की पावर कितनी है, 3. मतलब ऊपर जो नंबर गिवन है उसके अंदर 3 की बड़ी से बड़ी पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए. पर हमने क्या ध्यान दिया, पावर कितनी है, 3 की पावर 1 है, हमें नहीं चाहिए. 3 की पावर 1 है, हमें नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए, 3 की पावर 3. जो कैसे हो सकती है, अगर इस n की बजाय 3 हो जाए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, जिससे मेरा एलसीएम मैच हो जाएगा. डेट मीन्स मेरा आंसर क्या होना चाहिए, n की जगह 3. सो 3 इज द आंसर. क्लियर है. आपको मैच करनी है बड़ी से बड़ी पावर. क्लियर. फोकस. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 हमको करना क्या है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हमको तो पॉजिटिव इंटीजर दिए, हमने a को लिखा इस रूप में, b को लिखा इस रूप में. ध्यान दो सभी. a कितना है, p क्यू स्क्वेयर, और b कितना है, p क्यूब साथ में q. हमसे पूछा गया है एलसीएम. मैंने आपको अभी भी यहाँ पे बताया एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी पावर. ध्यान दो सभी. p की पावर 1, p की पावर 3, बड़ा कौन, p की पावर 3. क्लियर है. q की पावर 2, q की पावर 1, बड़ा कौन, q की पावर 2. दैट मीन्स दिस इज द एलसीएम. तो हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी. क्लियर है. ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना. नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, एचसीएफ. हमको लेनी है एचसीएफ में इसका उल्टा. हमने पावर ली थी बड़ी, अब हम लेंगे पावर छोटी. ध्यान दो सभी. p की पावर 1, p की पावर 3, छोटा कौन, p की पावर 1, q की पावर 2, q की पावर 1, छोटा कौन, q की पावर 1. सो दिस इज द व्हाट, HCF. ध्यान दो सभी. p की पावर 1, q की पावर 1. सो मेरा आंसर इज व्हाट, A फॉर एप्पल. क्लियर है. दीज आर द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8. फोकस बेटा. दीज आर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस का कंसेप्ट एक ही है. कंसेप्ट का नाम क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन. आपको ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो दिया गया रेशनल नंबर है 23/2 की पावर 2, 5 की पावर 1, जब यहाँ हम
इस नंबर को डेसिमल के रूप में बदलेंगे तो ये कितने डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो बेटा इसको समझने पहले शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये ख़त्म जब होगा जब डिनोमिनेटर के अंदर या तो 2 की पावर में कुछ हो या 5 की पावर में कुछ हो। अगर इसके अलावा कुछ और हुआ तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको ध्यान देना है सिर्फ 2 की पावर और 5 की पावर, जो पावर बड़ी वो आपका आंसर है। जैसे अगर मैं ध्यान दूँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, बड़ा कौन है, 2 या 1, बड़ा कौन है, 2। डेट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, बी फॉर बॉय। क्लियर है। लेकिन पेपर में ये भी पूछ लेता है कि वो डेसिमल बताओ जो कि आने वाला है, तो उसको पता करने के 2 तरीके हैं। पहला कौन सा है, लॉन्ग डिवीजन, इसको डिवाइड करो। दूसरा तरीका सुनेंगे सभी, 23 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। आपका मकसद है नीचे 2 की और 5 की पावर को सेम बनाना। कैसे बनाएंगे, ध्यान दो सभी। 2 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 1 बार। तो क्या करो, एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई और एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, ताकि नीचे क्या हो गया, 5 कितनी बार हो गया, 2 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार। दोनों की पावर क्या हो गई, सेम। कोई पूछेगा सर क्यों बनाई, अभी पता लगेगा। ध्यान दो सभी। 23 5 जा 115। 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स। 5 कितनी बार हो गया, 2 बार। 5 2 सा क्या होता है, हाँ भाई 5 2 सा क्या होता है, 10। दोनों की पावर कितनी है, 2। 115 कितना आ गया, 100। चेंज कर दिया 1.15 कितने के बाद टर्मिनेट कर रहा है, 2 के बाद, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। आए बात समझ में। तो कोई ये पूछे कि सर पावर सेम क्यों बनाई, इसलिए बनाई ताकि मेरा क्या बन जाए, 10 बन जाए। 2 5 जा 10। क्लियर है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। फोकस। क्वेश्चन नंबर 10, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर डैश डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन सेम है, हमको ये बताना है ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा। सब बच्चे ध्यान दो। पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा दिया गया नंबर है आपस में कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना, ध्यान देना है। ये नंबर 2 से कट होता है, ये 2 से कट नहीं हो रहा। ये 5 से कट हो रहा है, ये 5 से कट नहीं हो रहा, मतलब ये किसी से कट नहीं होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, नीचे वाले की करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान दो 1250 हमने PF की 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। उसके बाद 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। हमने ध्यान दिया क्या आया, 2 की पावर 1 साथ में 5 की पावर 1 2 3 4। मैंने आपको अभी बताया था आपका आंसर वो होगा जो 2 और 5 में जिसकी पावर बड़ी वो मेरा आंसर है। ध्यान से देखो सभी, पावर बड़ी 1 या पावर बड़ी 4, बड़ा कौन, बड़ा इज व्हाट 4। दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट 4। क्लियर है। आई वाज ऑन में। क्वेश्चन नंबर 11 हमको गिवन क्या है, 441 अपॉन 2 की पावर 5, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। हम चेक करेंगे कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। ध्यान दो मैंने काट रखा है, ये कट रहा है। कोई बच्चा अगर ध्यान ना दे, डिवाइड को ना ध्यान दे, तो वो क्या बोलेगा, सर 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, मेरा से क्या आना चाहिए था, विल नॉट टर्मिनेट। वो टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ये इससे कट रहा है, कटने के बाद कितना है मेरा आंसर 9। नीचे से ये ख़त्म हो चुका है तो नीचे बचा क्या, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, मतलब टर्मिनेट होगा। कितने के बाद होगा, बड़ा कौन 5 या 2, बड़ा कौन 5। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा 5। C for cat। क्लियर है। दिस इज द कंसेप्ट डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा फोकस। दीज आर द नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 15। बेटा ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द LCM ऑफ A एंड 18, मतलब बेटा 2 नंबर हैं, एक तो A है
और एक 18 है। इन दोनों का एलसीएम कितना है हमारे पास 36। इन द सेम वे हमारे पास HCF ए का और 18 का। ध्यान देंगे सभी, HCF ऑफ ए एंड 18 इज व्हाट 2। बेटा एक रूल पढ़ा था हमने, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू व्हाट ए मल्टीप्लाई बी। ए और बी वो दो नंबर जिनका हमने एलसीएम और HCF निकाला है। क्लियर है? मेरा एल कितना है 36, मेरा एच कितना है 2, मेरा ए कितना है ए और मेरा बी कितना है 18। क्लियर है? 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, बचा गया मेरा ए, कितना बचा 2 2 जा 4। दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आएगी 4। सो माय आंसर इज व्हाट C4 कैट। क्लियर है? फोकस क्वेश्चन नंबर 13। सेम कंसेप्ट, हमको क्या गिवन है HCF किसका 26 का और 169 का। हमें क्या पता है दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई किसके बराबर एलसीएम इंटू HCF। HCF कितना है 13, मुझे क्या निकालना है एलसीएम। क्लियर है? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, बचा क्या L कितना 2 इंटू 169 मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा आपको 338। सो दिस इज द आंसर। सो माय आंसर इज व्हाट C4 कैट। क्लियर है? सो नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ध्यान दो सभी। फॉर सम इंटीजर m, कोई m कोई इंटीजर है, वो इंटीजर ओड भी हो सकता है और वो इंटीजर इवन भी हो सकता है, हमें कंफर्मेशन नहीं है। ध्यान दो, एवरी इवन इंटीजर मतलब हम चाहते हैं m से बनाना इवन इंटीजर, तो वो किस फॉर्म का हो सकता है। ध्यान दो सभी, m है, मैंने आपको अभी बताया बेटा m ओड भी हो सकता है और m इवन भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है। आगे ध्यान दो, m+1 हमने मान लिया m ओड है, ओड हमने क्या मान लिया 1, 1 + 1 क्या हो गया 2। क्लियर है? हमने m को मान लिया इवन, इवन मतलब 2, 2 + 1 3। तो हमें पता लग रहा है हम कंफर्म नहीं है। m अगर हुआ ओड आंसर आ रहा है इवन, और अगर m हुआ इवन आंसर आ रहा है ओड, मतलब हम कंफर्म नहीं है आंसर ओड आएगा या इवन आएगा। क्लियर है? आगे चलो, आगे क्या है 2m। अगर मैं m को ओड मानूं 2 1 जा 2, अगर मैं m को इवन मानूं 2 2 जा 4। हम ध्यान दे रहे हैं m को माना मैंने ओड तो भी 2 आया, अब मैंने m को माना इवन तो 4 आया, और दोनों कैसे नंबर हैं इवन नंबर्स। तो यहाँ से मैं कंफर्म हूँ कि अगर मैं m की जगह ओड रखूँ चाहे मैं इवन रखूँ, मेरा हमेशा आंसर क्या आएगा इवन आएगा। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट C4 कैट। क्लियर है? तो आपको याद रखना है हमेशा इवन नंबर किस फॉर्म में आएगा 2m, और हमेशा ओड नंबर किस फॉर्म में आएगा 2m+1। क्लियर है? सेम क्वेश्चन यहाँ चेक करो। फॉर सम इंटीजर q, हम किसकी बात कर रहे थे m की, यहाँ पे कौन आ गया q। तो हमसे पूछा गया है एवरी ओड, तो मैंने आपको बताया ओड का आंसर क्या होगा 2q + 1। सो दिस इज द आंसर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा D4 डॉग इज द आंसर। क्लियर है? सो नाउ वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस। फोकस ऑन द बोर्ड बेटा, फोकस। दिस आर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान दो बेटा सभी। EDL दैट मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। बेटा ये क्या बोलता है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं A और B। अगर मैं दोनों नंबर को करूँ डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन है वो क्या है मेरा Q, मेरा रिमाइंडर क्या आया R। तो बेटा इन चारों के अंदर एक होता है रिलेशन दैट इज A = BQ + R, जिसके अंदर R के ऊपर एक कंडीशन होती है जो कि CBSE के 2020 में भी पूछी गई थी। क्या कंडीशन है आप सभी को ध्यान देना है। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा
जिससे करते हैं डिवाइड, हमेशा उससे क्या होता है, कम होता है। अगर मैं इन तीनों कंडीशंस को करूं कंबाइन, तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी, 0 के बराबर, लेकिन हमेशा b से छोटी। सो दिस इज द आंसर कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन हमेशा क्या होगी, b से छोटी। जिससे करेंगे डिवाइड उससे क्या होगी, छोटी। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, C फॉर कैट। क्लियर है? फोकस क्वेश्चन 17, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 को क्या करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई, ताकि जो नया नंबर आए वो कैसा नंबर आए, रेशनल नंबर। मतलब हम चाहते हैं 27 के ऊपर से रूट को गायब करना। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से भी, रूट 27 है, पहला ऑप्शन क्या है, रूट 27, रूट 27 क्या बन गया, 27, रूट गायब हो गया, ये मेरा आंसर हो सकता है। आगे चलो, रूट 27 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दो सभी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, जिसका पेयर बना वो रूट से बाहर कौन आ गया, 3, अंदर कौन बचेगा, रूट 3। बी ऑप्शन क्या है, 3 रूट 3। क्लियर है? मल्टीप्लाई करो सभी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ से भी आंसर आ रहे हैं, मतलब मेरा आंसर ये भी हो सकता है। आगे चलो, सी पार्ट मेरा कितना आया था, रूट 27, 3 रूट 3, मल्टीप्लाई करें किससे, रूट 3 से, रूट 3 3 3 जा 9, मेरा आंसर यहाँ से भी आ रहे हैं। आगे चलो, 3 की मल्टीप्लाई ये क्या है, 3, इसी मल्टीप्लाई किससे करूँगा, रूट 27 जो कि कितना है, 3 रूट 3, मल्टीप्लाई किया 3 रूट 3 से, 3 3 जा 9, साथ में रूट 3, ये रेशनल नंबर नहीं है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। तो मुझे ध्यान देना है, मेरा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर, और आप सभी को दिख रहा है इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर सबसे छोटा कौन है, रूट 3। दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट, सी फॉर कैट। क्लियर है? सर मैं सभी को फोकस करें सभी। क्वेश्चन नंबर 18, हमको गिवन है n, उस n के अंदर 2 कितनी बार है, 1 2 3। आगे ध्यान दो सभी, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4। क्लियर है? उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 2, 5 कितनी बार है, 4 बार। उसके बाद क्या है, 7। ये हमारा दिया गया नंबर है, हमसे पूछा ये हुआ है। अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज, मतलब उसके आखिरी में कितनी जीरोज आएंगी। तो आपको एक चीज़ पकड़ में आनी चाहिए कि 0 बनती है 10 से, और 10 किससे बनता है, 2 से और 5 से। मतलब हमको बनाने हैं पेयर्स, किस किस के, पेयर्स किस किस के, 2 के और 5 के। ध्यान दो सभी, 2 का पेयर 5 के साथ एक पेयर बन गया, 2 का पेयर 5 के साथ एक और बन गया, 2 का पेयर 5 के साथ एक और बन गया। ध्यान दो, 2 तो हो गए ख़त्म, लेकिन 5 बचा हुआ है, इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि 2 नहीं है। तो कितनी जीरो जाएंगी, 1 2 3। दैट मीन्स जो मेरा आंसर निकल के आने वाला है उस आंसर के अंदर मैक्सिमम जीरोज पीछे कितनी हो सकती हैं, 3। दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट, बी फॉर बॉय। क्लियर है? So these are the 18 questions. So now we are doing 2 more questions. So just focus on the board. Focus बेटा. These are the question number 19 and question number 20. बेटा सभी देखेंगे हमारा कंसेप्ट क्या है. The largest number which divides 70 and 125. हमको निकालना है वो बड़े से बड़ा नंबर जो डिवाइड करे इन नंबर्स को, लेकिन कब, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8. आप सभी को कंसेप्ट ध्यान करना है. जब आपसे लिविंग रिमाइंडर वाला कंसेप्ट आए तो आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन हो उन नंबर्स को कर दो माइनस,
दिए गए नंबर में से, ध्यान दो सभी, नंबर क्या है 5, 70 माइनस 5 हाउ मच 65, उसके बाद कितना है 8, 125 माइनस 8 117। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन नंबर्स को क्या कर दे, कंप्लीटली डिवाइड। आप सबको दिख रहा है बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या करते हैं डिवाइड, वो हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो हमने क्या किया 117 और 65 क्या कर दिया लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद हमने ये ध्यान दिया लास्ट टाइम में रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। उस टाइम पे आपने जिससे डिवाइड किया था वो क्या होता है आपका आंसर। सो माय आंसर इज व्हाट, HCF इज व्हाट 13। मतलब 13 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहा है। सो माय आंसर इज व्हाट A फॉर एप्पल। क्लियर है, फोकस। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल इसी का सेम है, ध्यान दो सभी। If the HCF of this and this 65 117 मतलब जो हमने HCF निकाला वो वहाँ यूज़ होने वाला है। HCF कितना है मेरा 13, जो कि हम यहाँ यूज़ करेंगे। ध्यान दो सभी, 65 का और 117 का जो HCF आया उस HCF को हमने किस रूप में लिखा 65m माइनस 117। ये किसके बराबर है HCF के बराबर है। HCF कितना है हमारा इक्वल्स टू 13 65m। ये किसका है माइनस ऊपर जाके प्लस 65m हाउ मच 130। m कितना आ गया 130 अपॉन 65 वन जा 65 टू जा, दैट मीन्स माई आंसर इज व्हाट 2। मेरे m की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सो माई आंसर इज व्हाट B फॉर बॉय। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा B फॉर बॉय। क्लियर है। These are the 20 questions of chapter number 1 that is real numbers, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड आस्क योर डाउट। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।